एक साधे सब सदे सब साधे सब जय। तो जो जो कार्य हम स्टार्टिंग में करके उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन योजनाओं पर काम किया जाना मेरे चिंतन अनुसार उचित होगा। जैसे जैसे हम शुरू शुरू के प्रथम स्टेप पर को बढ़ाते हुए एक एक स्टेप चढ़ते हुए, जिस तरह से एक मंजिल चढ़ते हैं, फिर दो मंजिल चढ़ते हैं, फिर चार मंजिल चढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से अपनी नेटवर्किंग को भी बढ़ाएं, अपने व्यापार को भी बढ़ाएं, सोच संस्कार इनमें परिवर्तन करने के लिए भी घर घर गुरुकुल जैसी योजनाओं को स्टार्टिंग में अपने संसाधनों के हिसाब से धीरे धीरे डेवलप किया जाए, ऐसा मेरा चिंतन है। दूसरा, अगर कोई कार्यक्रम करे तो मेरा कहना यह है कि मीठे से शुरू किया जाए। मीठे में मैंने गुड़ खांड के लिए निवेदन किया था। तीसरी बात, मैं एक व्यक्तिगत रूप से कोई अपने आप को प्रमोट होने की कोई चर्चा करे तो कोऑपरेटिव सेक्टर में वो वर्क सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं जिसमें लोगों का ज्यादा भला हो। मैं पर काम नहीं किया जा सकता, हम पर काम किया जाना उचित होगा। मेरा तो इतना ही आपसे चिंतन है। अभिषेक जी। अभिषेक जी, नालंगे साहब। यादव साहब। आप ही कंटिन्यू करते रहिए राजावत साहब जी। आज सुमेर सिंह ने ये अभी अभी जो प्रस्ताव बोला है, हमने हमने यानी सबने मिलकर काम करना चाहिए और सब में मिलकर सुझाव भी देना चाहिए और सबने मिलकर हाँ भी बोलना चाहिए। जो सच है उसको हाँ बोलना चाहिए, जो गलत है उसको नहीं बोलना चाहिए। और ये सुमेर जी का बात मुझे बहुत पसंद आया और ये बात के ऊपर अपन सब मिलकर काम करेंगे। इतना मुझे बोलना है। ब्रिगेडियर साहब, राजाराम जी। जी सर। ब्रिगेडियर फरमाइए। साहब बोलिए, सुमेर जी जो बोल रहे हैं उससे में अच्छा, आपका मत व्यक्त कीजिए। क्या 100 दिन का प्रोग्राम बनाना है? हुकुम। अच्छा। उनको सुमेर सिंह जी, 40 दिन का आप बना दो, 40 दिन का मैं बना देता हूँ, बाकी नालंगे साहब। बहुत अच्छी बात है, आप 100 दिन का प्रोग्राम बनाइए। अभी तक तो हमने कई महीने का प्रोग्राम के यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि इसका रजिस्ट्रेशन पहली प्रायोरिटी है। कब दिले कब बारी करे तीन गोट होता ही आए यार। जी, आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? आ रही आ रही आ रही है। आ रही है आ तो रही है। अभी 100 दिन का प्रोग्राम बनाने के लिए दो राज्यों का नेशनल लेवल पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपने एक तरफ बढ़ती रहेगी, उसमें कुछ लोग आगे काम करते रहेंगे। दूसरी प्रक्रिया ये होगी कि हम इन दो राज्यों में शुरुआत करें और इन दो राज्यों की प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जो भी बनानी है वो उनका शुरुआत करके नालंगे साहब ने महाराष्ट्र की तो ऑलरेडी कर रखी है, शायद यूपी की भी अभिलेख ने काफी कोशिश कर रखी है। तो वो सोसाइटी का निर्माण करें, पहले 10 गांव में हो, 20 गांव में हो, 10 ब्लॉकों में हो, तो उसको धीरे धीरे आगे फैलाएं। और उस सोसाइटी से जिस एरिया में जो वो प्राइमरी सोसाइटी के सदस्य उनका भी रजिस्टर करें। और वो सदस्य क्या क्या चाहते हैं व्यापार के लिए, उस सब्जेक्ट को चुनें
और उस सब्जेक्ट को चुनने के बाद वो व्यापार की प्रक्रिया चालू रखे। इसके साथ साथ जो 2 राज्यों का हो गया है, अगले राज्यों में जो भी प्रायोरिटी आ रही है उसके नालंगे साहब के सहायता लेके हम उन राज्यों में भी नेशनल लेवल पे कुछ और राज्यों को जोड़ें और इस तरह ही ये काम करें। तो हमारी 100 दिन से भी ज्यादा की जो शुरुआत रही है वो अच्छा रिजल्ट दे रही है। अब इस कार्य को ऐसे बढ़ाएं। मेरा को तो इतना ही कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। अभी पिछले करीबन 300 दिनों में या थोड़ा सा उससे कम रहे होंगे, 280 दिनों में हम लोगों ने बहुत सारे विषयों को छुआ है, लगभग सारे विषयों को छुआ है। और उनमें से कई सारे विषयों को आपस में जो उनकी इंटरकनेक्टिविटी है, आपस में जो जिस तरह से एक विषय दूसरे विषय से जुड़ा हुआ है, चाहे जिस तरह से शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ा हो, स्वास्थ्य रोजगार से जुड़ा हो, रोजगार से हमारे सामाजिक व्यवस्था जुड़ी हो, सामाजिक व्यवस्था से हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर जुड़ा हो, और जो बहुत सारे विषय हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं। तो अभी ये जो एक कार्यक्रम का स्वरूप बना है उसमें एक पक्ष ये आया है कि जो हमारे गांव हैं या जो हमारे शहरी वार्ड हैं, इन शहरी वार्डों में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम या गांव में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चाहे हमें कोऑपरेटिव बनानी हो, चाहे पे कोऑपरेटिव जो बनी हुई है उनके साथ जुड़ना हो, तो कुल यही आता है कि हम कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं, कितने गांवों तक पहुंच रहे हैं, कितने वार्डों तक पहुंच रहे हैं, कितने परिवारों तक पहुंच रहे हैं। अब हमारी कोऑपरेटिव बन रही है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बन रही है। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के 2 काम अब स्पष्ट तौर पे दिखाई देते हैं। एक काम ये है कि अच्छे से अच्छे उत्पादों को उपभोक्ता तक पहुंचाए, अच्छे से अच्छे उत्पादों को उपभोक्ता तक पहुंचाए, उपभोक्ता को कम रेट पे शुद्ध अच्छा उत्पाद मिले और उत्पादक है उसको अच्छा पैसा मिले, बीच के मिडिलमैन कम हो। तो इसके लिए क्या है, केवल एक रास्ता है जिस पे अभी हम लोगों ने 3 दिन चर्चा की थी कि फार्म टू कंज्यूमर या बोलें कि कोऑपरेटिव टू कस्टमर के मॉडल पे हमको जाना होगा। तो कोऑपरेटिव के कस्टमर मॉडल में ये है कि हमको परिवारों से जुड़ना होगा। अब परिवारों से जुड़ना है तो पहले हमें गांव में या फिर वार्ड में एंट्री लेनी होगी, कुछ प्रोग्राम होंगे, उन प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाएगा। लोग जुड़ेंगे, उनको पूरे कार्यक्रम के फायदे बताए जाएंगे, लोग में से कुछ नेतृत्व निकलेगा। मतलब अगर हम 100 लोगों से मिले तो उनमें से 2 लोग ऐसे होंगे जो नेतृत्व लेने के लिए तैयार होंगे, जो उस काम को लीड अपने क्षेत्र में उसके लिए लीड लेने के लिए तैयार होंगे, उस काम को आगे बढ़ाएंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके माध्यम से उस काम को जमीन पे उतारा जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया का स्वरूप रहने वाला है। और हर राज्य में जो हमारे अभी कोऑपरेटिव के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने हैं या एसोसिएट डायरेक्टर हैं या टेक्निकल डायरेक्टर हैं, ये अपने अपने क्षेत्र में लोगों को, गांव को, ब्लॉक्स को चिन्हित करेंगे और वहाँ पे ऐसी लिस्ट तैयार करेंगे कि किन लोगों से हम अब संपर्क कर सकते हैं और उनको जोड़ करके, उनसे जुड़ करके ये किया जा सकता है। इसी में दूसरा माध्यम बनने वाला है चुनाव। चुनाव भी एक अवसर देता है लोगों से जुड़ने का और लोगों को जोड़ने का। अभी 3 राज्यों में ग्राम सभा चुनाव होने वाला है। ग्राम सभा चुनाव में एक जो मूल विषय है, जो इस पे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से प्राचीन ग्राम व्यवस्था जो थी वो आज की ग्राम व्यवस्था से बहुत बेहतर थी। तो वो जो प्राचीन ग्राम व्यवस्था की खूबियां थी और बेहतरी थी, उसको अगर हम देखते हैं और उसको समझते हैं तो हमको लगता है कि आज की जो ग्राम व्यवस्था है ये अव्यवस्था और अराजकता की एक व्यवस्था बन गई है। जो नियम नीतियां और कानून हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेपरों पे सिमट गए, उनको जमीन पे उतारने के लिए किसी ने सक्रिय काम किया ही नहीं। सरकारों का अलग समस्या है और प्रशासन का अलग समस्या है। तो अब ऐसी स्थिति में सामाजिक तौर पर आंदोलन, धरने, प्रदर्शन से कुछ हुआ होता तो अब तक हो गया होता, उससे भी कुछ निकलता नहीं। इसीलिए एक समग्र कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता जान पड़ती है जिसमें कि हर व्यक्ति
कमाते खाते हुए और हंसते हंसते चीजों को बेहतर करने के लिए लगे। तो अब इसके लिए एक कार्यक्रम जिसमें कि गांव से जुड़ा जाए, परिवारों से जुड़ा जाए, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसमें कोऑपरेटिव एक विषय है, इसमें ग्राम स्वराज दूसरा विषय है, उसमें नैतिक नेतृत्व निर्माण तीसरा विषय है, चौथा विषय है गांव की जो सामाजिक व्यवस्था, पांचवा विषय है जो वहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था, छठा विषय है वहाँ का स्वास्थ्य, वहाँ के संसाधन। ये सारे विषय इसमें सारे जुड़ जाते हैं। अब इन सारे व्यवस्थाओं को जोड़ करके जितना भी हम लोगों ने ज्ञान अर्जन किया है और साथियों को, अच्छे अच्छे साथियों से जुड़े हैं, तो अब उसी को जमीन पे उतार करके नए साथियों को जोड़ करके और ये सारे विचार जो आए हैं और जो कुछ सक्सेस मॉडल अपने हाथ में आए हैं, उन्हीं को अलग अलग क्षेत्रों में उतारने का प्रयास इन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाना है। तो इसमें एक, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि पैक्स का निर्माण, बिल्कुल पैक्स का निर्माण एक हमारे पूरे कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अ, विद्यालयों को जो बेहतर तरीके से और जो लाइफ एजुकेशन के साथ और जो लाइवलीहुड एजुकेशन उसको जोड़ करके किस तरह से चलाया जाए, उस मॉडल पे लाने के लिए जो गुरुकुल और हमारी पंचकुल की चर्चाएं होती रहती हैं, उनको भी जमीन पे उतारने की आवश्यकता है। किस तरीके से परिवारों से जुड़ना है, किस तरीके से उनको जोड़ना है, किस तरह से इन परिवारों को कोऑपरेटिव के माध्यम से सस्ते, अच्छे, बेहतर उत्पाद उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। अब हमको इसको अगर हम बड़े स्तर पे देखते हैं या व्यापक स्तर पे देख के समझने की कोशिश करते हैं, तो अब केवल और केवल एक ही काम बचता है कि अब हमें जितना भी हमने चर्चा किया है उसको लेकर एक कार्यक्रम के स्वरूप में निकलना है, लोगों से मिलना है, उनको जोड़ना है, उसमें से जो लीडरशिप लेने के लिए तैयार है उनको लीडरशिप देनी है। तो इस तरह से हमारा विलेज और वार्ड एडॉप्टेशन का कार्यक्रम चल गया। जो लोग कोऑपरेटिव बना के काम करेंगे उनको कोऑपरेटिव बना देनी है, जो लोग कुछ नहीं करेंगे उनको अपना साथ जोड़ करके और उनको अच्छे उत्पाद कोऑपरेटिव के माध्यम से, अच्छी शिक्षा अपने सहयोगियों के माध्यम से पहुंचाने का एक सिस्टम तैयार करना है। तो ये कार्यक्रम का मूल है जिसको मैंने अभी संक्षेप में बताने का रखा है। इसका एक पेपर है जो तैयार हुआ है और तैयार करने का प्रयास है। तो वो पेपर भी पहला ड्राफ्ट में आज आपको भेज दूंगा, उसको आप लोग देखिएगा। और इसमें ये जो समग्रता है पूरे जन अभियान कार्यक्रम के हर एक पहलू को छुआ गया है और हर एक विषय पे को अब एक पैकेज बना करके आम जनता से, आम परिवारों से जोड़ने का प्रयास है ये। तो ये क्योंकि पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में है, पंचायत चुनाव राजस्थान में है, पंचायत चुनाव हिमाचल में है, तीनों राज्यों में कुछ साथी चिन्हित किए गए हैं जो उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हिमाचल में बलदेव जी ने बोला है कि वो 10 विधानसभा क्षेत्रों में करीबन हर विधानसभा क्षेत्र में 25 ग्राम पंचायत में वो जाएंगे और वहाँ पे हर ग्राम पंचायत से 25 से 30 परिवारों को जोड़ करके और उनको कोऑपरेटिव में लाएंगे या फिर अन्य प्रोग्रामों से जोड़ेंगे या उनके संगठन से जोड़ेंगे। तो इस तरह से ये कार्यक्रम को आगे प्रमोट किया जाएगा और पूरा एक व्यापक स्वरूप लेके चला जाएगा। तो इसी तरह से राजस्थान में भी करना है, उत्तर प्रदेश के लिए भी हम लोगों ने ये जो डायरेक्टर बनाए हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और सभी लोग 10 से 12 जिलों को लेके और अपने साथ 10 से 12 लोगों की टीम तैयार करके और उस क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाने के लिए निकलेंगे। और संसाधन तो लगेंगे इसमें, लेकिन साथ ही साथ इससे आय भी होगी और ये एक समग्रता की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि जब लोग जुड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव के माध्यम से संगठन खड़ा होगा और हमारे जो उत्पाद होंगे वो खरीदेंगे भी और जो हमारी सर्विसेज हैं वो भी लेंगे। तो इस तरह से ये होगा। और साथ ही साथ ये जो चुनाव है ये एक ऐसा माध्यम है जहां पर हम जो पुरानी ग्रामीण व्यवस्था थी जिसमें कि इलेक्शन नहीं होता था, सिलेक्शन होता था और ग्राम सभाएं सही तरीके से फंक्शन करती थी, सभी चीजें व्यवस्थित थी, क्राइम कम थे, बिल्कुल कम थे।
तो आज की जो चुनावी और आज की जो हमारी ग्रामीण व्यवस्था बन गई, जो व्यवस्था भी बोलना उचित नहीं है, अव्यवस्था बन गई, तो उसका बेहतर विकल्प देने के लिए अगर वहां पे सर्वसम्मति बन सकती है, आम सहमति बन सकती है, तो उसको बनाने का प्रयास किया जा सकता है। अगर आम सहमति नहीं बन सकती है तो उस सूरत में अच्छा उम्मीदवार जो है, और वो अगर हमारे साथ जुड़ा है, तो उसको जिताने का भी प्रयास किया जा सकता है। वो दोनों ही स्वरूप यहाँ बनते हैं। तो अभी मैं बस इतना ही कहूँगा। पेपर में आपको बना के भेज रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। मैं अन्य साथियों के विचार लेना चाह रहा हूँ। और ये आज से ही लॉन्च हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कुछ इसका बिट्स एंड पीसेस में हम लोगों ने अलग अलग स्तरों पे टेस्ट किया हुआ है। तो अब हम लोग इसको आज से शुरू कर रहे हैं। जिस तरह से 15 अगस्त 2025 को हम लोगों ने कोऑपरेटिव के लिए इनिशिएटिव लिया था, तो इसी तरह से अब ये इनिशिएटिव 26 जनवरी को, जो गणतंत्र दिवस है, जो कि जनता का तंत्र होना चाहिए, उसका दिवस है, उस दिवस पे ये जनता को तंत्र को, सही जनते के तंत्र को बनाने की दिशा में प्रयास करते हुए लिया जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं वो बारी बारी से इसमें विचार रखें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भाई कमलानंद जी कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा इस विषय पे अपने विचार रखें। आदरणीय भाई कमलानंद जी। दोस्तों, सबको भाई कमलानंद का बहुत बहुत प्रणाम, शुभकामनाएं। अब धैर्य से काम नहीं चलेगा। 26 जनवरी है, अभिनंदन है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया हो गया। मैं केवल 3-4 पॉइंट रखूंगा। ये जो विषय है ना आज का, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए इसमें एकांगी दृष्टिकोण नहीं चलेगा। होलिस्टिक शब्द जो है, संपूर्ण, समग्रवादी, और ये इंटीग्रेटेड भी नहीं चलेगा। इंटीग्रेटेड तो बहुत छोटा सा शब्द है, वो होगा होलिस्टिक, संपूर्ण। सब इंसान जो है, मानव, ये मानव होलिस्टिक है। कान भी है, नाक भी है, पैर भी है, खाना भी है, पीना भी है, निकालना भी है, स्टोरेज भी है। तो चूंकि अब सब टुकड़े 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 में, चाहे वो ग्लोबल हो, चाहे वो लोकल हो, चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, जिला सरकार हो, हर जगह टुकड़े 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 में सब चल रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 10 डिपार्टमेंट है और सब 10 डिपार्टमेंट यही सोचते हैं कि यार बजट किसका ज्यादा और कौन कितना ज्यादा खा रहा है। फिर पुलिस का भी वही प्लान है। तो हर आदमी अपने पावर 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 के मस्त में घूम रहा है। जनता वाकई बेचारी है। इसलिए हमारा जो प्रयास चल रहा है, ये इतना दिनों से अभिषेक जी कर रहे हैं, और हमारे वरिष्ठ, मुझे सूद साहब और अपने ब्रिगेडियर साहब, बड़ी अपेक्षा है उनसे, बशर्ते वो अपनी गलतियों से स्वीकारे कि हमने 50-60 साल में, 70 साल में कहीं कुछ भयंकर गलतियां की। कोई कान ले रहा है तो कोई नाक ले रहा है, तो कोई हाथ ले रहा है, तो कोई सर ले रहा है, सब अलग 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 इसमें हो रहे हैं। इसलिए होलिस्टिक होना अनिवार्य है, पहला पॉइंट। दूसरा, लीडरशिप एंड चेंज मैनेजमेंट के साथ साथ जो अभिषेक जी काफी मेहनत कर रहे हैं, अन्ना हजारे की मीटिंग भी हुई, नेतृत्वशाला, 3 करोड़ लोग, और उसके साथ ही साथ धंधे बढ़ाने का धंधा, जिसको अपन बोलते हैं माँ बाप, मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग, ब्लॉक एडॉप्शन एडेप्टेशन प्रोग्राम। मैंने कई लोगों से अभी गंगानगर में बातचीत की, सबने कहा टुकड़े 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 में पूरा समाज खत्म हो गया है, और उसका फायदा पूरा जो संगठित है, क्रूर है, निर्दयी है, मारने काटने में विश्वास करते हैं, वो उठा रहे हैं। और बड़ा संगठित उनका नियोजन है, 60 देश है उनके, और बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड वे में वो अलग 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 जिहाद चलाते हैं। आप आसपास में देखिए, मेरी बात बिल्कुल मत मानिए, मैं तो कहूंगा किसी की भी बात मत मानिए, केवल अपना दिमाग लगाइए और फिर उस पर प्रश्न कीजिए। और यहाँ आता है गीता का 18वां अध्याय का 63वां श्लोक, जिसका पंडितों ने मार्केट नहीं होने दिया, क्योंकि गीता के ठेकेदार तो पंडित ही थे ना। मुझे बहुत कहते हुए दुख है, लेकिन 26 जनवरी को मैंने कहा है कि मैं दिल खोल के आज फूटो जी करूंगा। आपको मालूम है, फूकना, टोकना और जस्ट इम्प्लीमेंट। तो जब आदमी विश्लेषण करता है कि कहाँ चुका, कहाँ चुका, कहाँ चुका, कहाँ चुका, तो मुझे लगता है अब तो दीपक भाव बोला था तो बुद्धिज्म का ही पत्ता खत्म हो गया। और ये 18 का अध्याय का 63वां श्लोक इसलिए नहीं मार्केट होने दिया, कई कारण है, छोड़िए उसको। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपा करके अपना परीक्षण करें। और इस वक्त में जो कोऑपरेटिव का अभियान, ये देखिए, ये सब चीजें अपने आप आई है, सुसंयोग है। ये है योग, सुयोग और सुसंयोग, जो मैं उपरिधि साहब को बार बार अनुरोध करता हूँ कि उपरिधि साहब केवल योग में मत अटक जाइए, योग के आगे सुयोग और सुसंयोग है। कोऑपरेटिव के आर्डर आना, ये अमित शाह जी का पीछे पड़ना, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो पाना,
उधर हमारे कुमावत का चिल्लाना, उसमें राजस्थान से इधर परिवर्तन की दौर में आना, ये सब चीजें एक प्रक्रिया जिसको मैं कहता हूँ नेचर, प्रकृति जन्य है। अंत में लोकलाइजेशन के साथ सबको क्वालिटी चाहिए, गुणवत्ता चाहिए। मैंने वहां भी देखा भी, ये जो, मैं तो पहली बार गया, ये हमारा, मैं तो चाहूंगा चलिए, पहली बार गया मैं श्री गंगानगर जिला, और उसके बगल में हनुमानगढ़ जिला। कई लोगों से बातचीत हुई, हमारे लाल सिंह जी जो है वहीं के पैदाइशी है, बॉर्डर तक हम गए थे। लंबी कहानियां हैं, दुख बहुत होता है। क्या दुख होने से उत्तर हो जाएगा? एक्शन करना पड़ेगा। तो इसलिए एक्शन एक्शन ग्रुप में ये जो आप चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसमें बोला भैया नाम वाम को जो कुछ करना है जल्दी करो, फाइनल करो। और नालंगे जी ने बोल दिया, देखिए नाम से काम नहीं होता है, काम तो काम से ही होगा ना, और उसमें हम बहुत कमजोर है। तो आइए मिलकर इसको गति दे, प्रश्न करें, मगर प्रश्न करके एक बार नहीं पटे तो फिर बताए कि भाई क्यों नहीं पट रही बात। और अगर बात पट जाए तो फिर ज्यादा चिंतन 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 करने के समय में अपना टाइम न वेस्ट करें। जितना हो सकता है छोटे से शुरू कर दे, और उसके लिए जिन्होंने कर दिया उनसे जरूर सीखिए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको प्रणाम। और लोगों को जामुन तक नहीं मालूम, लोगों को अत्तोदीप बभा नहीं मालूम, लोगों को सहजन का क्या महत्व है नहीं मालूम। हम लोग बहुत दिशा विहीन ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं। दुर्भाग्य है या सौभाग्य मुझे नहीं मालूम। मैं इतना जरूर जानता हूं कि व्यवस्था को नीचे जड़ से जुड़ना ही पड़ेगा, और जड़ से जुड़ेगा नहीं तो वो फिर टिकने का सवाल नहीं। चुनौतियां सामने हैं, नहीं समझ में आ रहा तो जरूर पूछिए, लेकिन कदम कदम पर, हर स्तर पर, मैं तो युवाओं को बोलता हूँ कि बेटा हमारी पीढ़ी ने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अब आप अपना भविष्य बनाइए, हमसे जो गलतियां हुई सो हुई। इस पे अन्ना हजारे ने भी बोल दिया कि भैया मेरे जितना समझ में आया मैंने कर दिया, अब मैं 90 साल का हूँ, अब आगे आप जिम्मेवारी लीजिए, आगे बढ़ाइए। आइए, मुझे लगता है अभिषेक जी की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है एज ए कंडक्टर, ऑर्गेनाइजर, मेंटर, कि वो सबको बोले कम समय में जल्दी से जल्दी कि भैया अपना प्लान लिखो, लिखो, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में है। और अभिषेक जी सबका ठेकेदार नहीं ले सकते। जहां तक पैसे की बात रही, मैं एक ही कहूंगा, कम खर्चे वाले, और मुझे बहुत दुख है, हमारे वो क्या नाम है, प्रेमानंद जी, उन्होंने हमारे, उनका पैसा फिर से 30,000 की दवाइयां ले ली, पैसा ही नहीं दिया। ये इसीलिए नगद का कीजिए, छोटा कीजिए, मगर टर्नओवर बढ़ाइए। 40% तक वो देने को तैयार है। हमने कल 3 शॉर्ट लिस्ट कर दिया प्रोडक्ट। पहला है ये जो हमारे कोऑपरेटिव वाले भाई साहब है, उनका बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, गौमूत्र पर आधारित, कोऑपरेटिव से उन्होंने कर दिया। दूसरा कर दिया हमारे रमेश, ये जो रमेश पंड्या जी है, उनके जो सिंगल जी है, उन्होंने कर दिया, और कैंसर के मरीज तक ठीक हुए हैं, वो पूरा ब्लॉकेज को खोल देता है। दोनों का आधार गौमूत्र है। तीसरा हमने देखा वहां पर अभी उसमें बहुत कम खर्चे में वो पेस्टिसाइड बना रहे हैं, उसका भी आधार गौमूत्र ही है। तो ये 3 चीजें रेडीमेड फॉर मार्केटिंग है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप अभी बनाने के चक्कर में पड़ने के बजाय, जो बना बनाया गारंटीड माल मिल रहा है उसका थोड़ा थोड़ा लीजिए, नगद में लीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रयोग कीजिए, और ये आपको जो संतुष्ट हो जाए तब उसकी एजेंसी अभी से लीजिए, फिर आप उसको बनाइए। ये तीनों प्रोडक्ट जो है ये बनाए जा सकते हैं, और इसी से गाय का महत्व बढ़ेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भैया पेड़ भी जोड़ो इसमें, क्योंकि पेड़ होगा तो जंगल होगा, तो जंगल होगा तो गाय को खाना मिलेगा। तो असली गाय वही होगी जो जंगल में घूमेगी, पेड़ों में घूमेगी। खड़े 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 वाली गाय नहीं चलेगा। आइए दोस्तों, मुझे तो एक हिसाब से बड़ा आनंद भी आ रहा है, दूसरी तरफ से कभी कभी बड़ा दुख भी होता है कि हमारे लोग जाकर पूछ नहीं रहे, पूछ रहे तो समझ नहीं रहे, समझ नहीं तो कर नहीं रहे, और करने वाले बहुत कम है, इनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए उद्यमिता को, हाँ, ये जो सुन लेता हूँ जितने मैं भी तुम्हारे बारे उद्देश्य में। है लेना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं, प्रणाम। उद्यमिता को बढ़ाइए। प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद भाई कमलानंद जी। इसमें जो कई सारे विषय हैं, इसमें शिक्षा भी है, इसमें पेड़ भी है, इसमें गाय भी है, इसमें सहकारिता भी है, इसमें नेतृत्व भी है, इसमें समाज सुधार भी है, इसमें जागरूकता भी है, इसमें संगठन भी है, और सभी चीजें हैं। तो महेंद्र बजाज जी कुछ विचार रखना चाहेंगे। अभी हम लोग जो विषय पे चर्चा कर रहे हैं, महेंद्र बजाज जी आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी, वंदे गौ मातरम। बस मैं अभिषेक जी ये जानना चाह रहा था, जैसे भी आपने बताया हम्म, कि
बलदेव राज जी 25 ग्राम पंचायतों को अडॉप्ट करेंगे, वहां मेंबर बनाएंगे 25-25। वो स्ट्रक्चर कैसे होगा, मूवमेंट के रोड मैप क्या है उसका, कार कैसे रजिस्टर्ड करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, ये जो स्ट्रक्चर्ड होगा वो ये है कि यहाँ पर हम कई सारे संगठनों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। बलदेव जी हम्म। का भी एक संगठन है, और अच्छा। वो अपने संगठन के बैनर पे लोगों को जोड़ेंगे, और हम्म। वो अपने संगठन के लिए नहीं, ये ओवरऑल प्रोग्राम जो हमारा जन अभियान नेतृत्वशाला और सहकारिता का प्रोग्राम जो है उससे जोड़ेंगे। तो अब उसमें वो जो जुड़ेगा, तो वो हाँ। जुड़ेगा तो हर क्षेत्र है, हर क्षेत्र की अलग विषमताएं हैं, अलग स्थितियां हैं, अलग चुनौतियां हैं। तो वहां हम्म। पर उस क्षेत्र के अनुसार जिस तरह से और जो प्रोग्राम उसको दिया जा सकता है। जैसे हम्म। हिमाचल है, और वो हिमाचल में जिस क्षेत्र में बात कर रहे हैं वहाँ सेब होता है या हम्म। कोई एक फसल होती है, तो वो हम्म। उस फसल को हम अ, उसकी क्या वहाँ पे कोई कोऑपरेटिव बना सकते हैं। दूसरा क्या हम्म। है कि वहां पर क्या चीज है जिसको उससे उसको उपलब्ध कराया जा सकता है। जैसे मान लिया कि घी है, तो अब वो हम्म। घी किससे उपलब्ध होगा? वो घी हम्म। महेंद्र बजाज जी उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर और कोई साथी उपलब्ध करा सकता है, या वो हो सकता है। तो ये एक बार समूह बनने चालू हो जाए तो बिजनेस मॉडल स्वतः डेवलप हो जाएंगे। अभी कुछ एज सच कोई ऐसा कंक्रीट वो नहीं बस है मैं कि हम। मैं यही जी। कह रहा था, हम्म। इसकी जगह क्या होना चाहिए, हम्म। एक बिजनेस मॉडल पहले होना चाहिए। उस बिजनेस मॉडल का हम कोऑपरेटिव, नेशनल कोऑपरेटिव की तरफ से एक छोटा सा फेज उनको चले जाना चाहिए, ऑनलाइन का या जो भी है, फिजिकल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का, जहाँ हम्म। लोगों को ये मालूम पड़े मुझे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करना क्या है। मतलब जो मशीनरी है ना, मैं तैयार करके देनी है। मान लीजिए बलदेव राज जी गए, 25 हम्म। लोगों से 1000 प्राइमरी कोऑपरेटिव का लेना है। उसकी जो फॉर्मेलिटी होगी, वो 25 हजार लेना, उनका नाम नंबर रजिस्टर्ड करना, उनकी फसल, उनका कोऑपरेटिव में वो जो प्रोसेस है ना, इतना स्मूथ होना चाहिए कि जिसके अंदर वो काम आसानी से हो जाए, और वो ऑनलाइन के बगैर होगा नहीं और मोबाइल के बगैर होगा नहीं। तो हमें पहले, सबसे पहले देखिए, मैं जितनों से बात करता हूँ मुझे एक ही चीज समझ में आती है, हमें करना ग्राम स्वराज्य है। हमें गांव के एक छोटे से किसान को जोड़ना है। पर उसके लिए आज की डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजी पूरी रेडी भी है, अवेलेबल भी है, तैयार भी है। तो हमें सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है, हमें 4-5 लोगों को नेशनल लीडरशिप पे बैठ के एक स्ट्रक्चर को ऐसे शेप देना पड़ेगा, जहाँ रोड मैप बनाना पड़ेगा, जर्नी हमारी उसकी डिसाइड करनी पड़ेगी। और स्टेप 1 में भाई सब लोग जहां जहां पे भी हैं, अपने अपने लोगों को कैसे जोड़ना है, क्या क्या करना है, वो हाथों हाथ उसमें करते जाए। तो इससे क्या होगा, जो परफॉर्मेंस हमारी आनी चाहिए, जो हमें 3 महीने की या 3 साल में नहीं मिल सकती, वो हम शायद महीने 2 महीने में परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद अपने आप अपना प्रोसेस जो है इवॉल्व होता जाएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के साथ जो एक्शन प्लान में लाना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, वो हमें पहले तैयार होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। जी। धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। ये जो आपने टेक्नोलॉजी का उपयोग का बात बताया है, ये बिल्कुल वैलिड है। इसके लिए अभी तक तो जो काम होता आया है वो हमारा एक फॉर्म बना हुआ है, गूगल फॉर्म बेस्ड है, उसी का हम लोग उपयोग करते हैं और उसी नहीं से। अभिषेक जी, मैं क्षमा चाहूंगा इस मामले में। हम्म। मैं बिल्कुल क्षमा चाहूंगा इस मामले में। हमें एकदम रोबोट स्ट्रक्चर हाथ में नेशनल लेवल पे तैयार करना पड़ेगा। उसी हम्म। का एक छोटा सा पार्ट हमें स्टेट लेवल पे देना पड़ेगा। उसी का छोटा पार्ट इंटीग्रेटेड हमें रीजनल लेवल पे देना पड़ेगा। और इसी का छोटा पार्ट हमें प्राइमरी लेवल पे देना पड़ेगा, हम्म। ताकि हम जो स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, आने वाले दिनों के बाद, 2, 5, 10 साल बाद, अभिषेक जी रहे न रहे, भाई कमलानंद रहे न रहे, भाई महेंद्र रहे न रहे, नालंगे साहब रहे न रहे, सिस्टम चलना चाहिए। वरना सिस्टम कोलैप्स होने में टाइम नहीं लगेगा अगर वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो। स्ट्रक्चर्ड, वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड वेरी कंफर्टेबल होना चाहिए। उसके विजन मिशन हमारे क्लियर होने चाहिए। और वो हम्म। जब तक हम उसको डिफाइंड नहीं करेंगे, मुझे लगता है बाकी आगे की चर्चाओं को थोड़े दिन के लिए विराम करना चाहिए। वो स्ट्रक्चर को तैयार करके फिर लोगों को उस चर्चाओं में शामिल करके एडवांस कमेंट में काम से शुरू कर देना चाहिए। काम एग्जीक्यूशन में आ जाए, फिर उसकी गति लेने के लिए हमें इवॉल्वमेंट में आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। जी जी, इस विषय पे काफी बात हुई है। आप अभी कल हम लोग एक जॉइंट मीटिंग करेंगे
नाम पे भी आज एक सहमति बन गई है। और उस बारे में भी आप शायद आज मीटिंग में जुड़ नहीं पाए, तो इस वजह से आपको काफी सारी चीजें पता नहीं है। हम्म। तो हम लोग कल जुड़ के उस पर विस्तार से बात करेंगे। कल हमारा एसोसिएट डायरेक्टर्स और जो डायरेक्टर हैं वो सारे बैठ के उसमें विस्तार से सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। जी। ओके, अभी धन्यवाद धन्यवाद। अभी एक जनरल जो आउटलाइन है वो सभी को उस पर चर्चा की जा रही है और विचार लिए जा रहे हैं, ताकि एक फाइनल ड्राफ्ट अभी रात को ही सबको भेज दिया जाए। काम आज से चालू हो जाएगा, तब वो पटरी पे आएगा 15 दिन में। तो आज से ही हमें शुरू करना है, तो ठीक है, इसलिए। ठीक है। जी। 100 दिन की जो कार्य योजना है, इसमें पिछले 280 दिन में जो हम लोगों ने चर्चाएं की, जो बातें की और जो कार्यक्रम शुरू किए, तो अब उन सबको जोड़ा जा रहा है उसमें। चाहे शिक्षा का कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य का कार्यक्रम हो, चाहे वो हमारा स्वावलंबन कोऑपरेटिव का कार्यक्रम हो, चाहे वो हमारा नेतृत्व निर्माण लीडरशिप डेवलपमेंट का कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो जो कि एक दूसरे से जुड़ के चल सकते हैं। और विषय लिया गया है ये जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो पंचायत चुनाव के माध्यम से ये जो ग्राम स्वराज वार्ड स्वराज वाली ग्राम स्वराज वाला जो वो है विषय, उसको केंद्र बिंदु पे रखे। और सर्वसम्मत चुनाव, जिसमें कि चुनाव हो ही ना, लोग पहले ही अपना उम्मीदवार तय कर लें, उस प्रक्रिया को बढ़ाने का प्रयास रहेगा। और साथ ही साथ लोगों को कैसे जोड़ा जाए, उनको कोऑपरेटिव से कैसे जोड़ा जाए, परिवारों से कैसे जोड़ा जाए, उनको कैसे सस्ते उत्पाद उपलब्ध कराए जाएं, किस तरह से उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे समूह से जुड़ें, उनका ज्ञान वर्धन हो, जो इकोनॉमिक इलिटरेसी है, जो संगठन का अभाव है, इन सबको कैसे दूर किया जाए, इन सब पे मिलके काम होगा। तो अब बारी बारी से सभी से विचार लेते हैं। हमारे बीच में अंतरंग जी भी हैं, क्योंकि वो साथी जो प्रोग्राम के पूरे फॉर्मेट को समझते हैं, उनसे विचार लिए जा रहे हैं और साथ में अन्य से भी लिए जा रहे हैं। अंतरंग जी, आप अपने विचार रखिए संक्षेप में। अगले 100 दिन की जो एक्शन प्लान है, जो कि हम लोग 1000 गांव और 25,000 परिवारों तक जोड़ना चाहते हैं, इस फॉर्मेट में लेके आगे बढ़ें। अंतरंग जी। दीपक अग्रवाल जी। ब्रिगेडियर साहब। उत्पेती जी। ब्रिगेडियर साहब। जी सर। जी सर। आपने काफी 280 दिन में या जो भी है बहुत अच्छे कार्य कर लिए हैं, और हम इस स्टेज पे आ चुके हैं कि हम नेशनल लेवल पे 2 राज्यों की है और राज्यों का बढ़ाना है। ये कार्य तो चलता ही रहेगा। अब बीच में चुनाव भी हैं, कुछ राज्यों में पंचायत के चुनाव हैं। तो मेरी राय ये है कि हम ये कार्य करते रहें, मतलब जो राज्य बाकी बचे हैं उनमें आपका इसी तरह जोश के साथ नालंगी साहब का सबसे जरूरी है। हम उनका सबका उनमें सबसे जोर लगा के, और जिस तरह ये हमारे नेशनल लेवल पे 50-50 अच्छे सदस्य लाइक माइंडेड से जो आपने विषय लिए हैं, कृषि के बारे में, खेती के बारे में, जल संरक्षण और शिक्षा और महिला और युवा और बुनियादी ढांचे का गांव में विकास, ये लेते हुए ये जो अभी 15 विषय हैं, इनको सबको के बारे में सोचने वाले ऐसे ऐसे लोगों का इनमें बाकी बचे राज्यों में भी चुनाव करें, सिलेक्शन करें। और जो समितियां, प्राइमरी समितियां बनाए हैं, उसे मुझे पता है प्राइमरी समितियों में एकदम सारे लोग नहीं जुड़ेंगे, पर हमारी प्रायोरिटी ये हो रही है कि जहां भी, जिस ब्लॉक में, जिस गांव में ये समितियां बना रहे हो, उनमें इनिशियली आप 10, 12, 13 जितने भी लेस को लाइक माइंडेड, जो इस तरह की सोच रखने वाले हैं, जैसे हमारे सीनियर हैं, उनका सिलेक्शन करके एक समूह बनाइए। ये समूह आपको इन चुनावों के हम में भी आगे बढ़ने का काम करेगा। और इस अपने अपने लेवल में, जैसे आपने बताया कि बलदेव जी इतने में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आप उसमें 21 सदस्य या 10 सदस्य भी ना पहुंचे तो लाइक माइंडेड पीपल का एक गांव में कम से कम 8, 10, 7, 8, फिर इनका विस्तार होता रहेगा। पर ये जरूरी है कि ये लाइक माइंडेड और इन विषयों पे, 15 विषयों पे जो
बाकी आपका विषय है स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और स्पेशली ग्रामीण विकास है, पर्यावरण है, स्वरोजगार है, आय बढ़ाना है, इन सब के जो विषय हैं आपके, उन पे वो उनका एक सी राय हो, और ये सारे पे ही सोचे। कोई एकदम ये ना सोचे कि मैं आज ही आर्थिक बिजनेस करके आर्थिक विकास लगा लूं। तो इस तरह का समूह बना के दोनों तरफ से बढ़ना है। और बाकी बहुत अच्छी चर्चा सब हो गई है, विषय सब सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन हमें ये जरूरी है कि सदस्यता जो आपने नेशनल लेवल पे की है वो अन्य राज्यों में भी करें, और गांव में भी इसी इसी तरह स्टार्ट करें। गांव में आजकल बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, चुनाव का आपने जिक्र कर दिया, पंचायत राज्यों का चुनाव। तो हम उससे पहले एक गांव में 10 सदस्य, 5 सदस्य भी ऐसे जोड़ेंगे जो इस तरह के विचार रखते हैं, फिर उनका बढ़ावा देंगे, तो चुनाव में भी ये अपने आप चुनाव भी हो जाएगा, अगर उनको इन्फ्लुएंस ज्यादा के ऐसे लोग होंगे तो। क्योंकि कई तरह के लोग होंगे, अब किसी और भी काम करने वाले होंगे जो इसमें एक दूसरे के अगेंस्ट भी जाएंगे। तो पहले ही ये जो 8-10 जितने भी लोगों का उसके पर गांव इस तरह का सिलेक्शन कर दे जो आपके इन विचारों से सहमत है और लाइक माइंडेड है, इस पे काम करना चाहते हैं गांव के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। तो मेरे ख्याल से तो इस तरह हमें स्टार्ट करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। तो राजस्थान भी एक राज्य है, और राजस्थान में आपके वो सारे सदस्यों की, जैसे अभी विनोद सिहाग जी जुड़े हैं, सुमेर सिंह जी जुड़े हुए हैं, सभी लोगों की आवश्यकता पड़ने वाली है। राजस्थान में टावरी साहब ने गंगानगर और हनुमानगढ़ विलेज शहर को लेने का पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है। तो इसी तरह से हम शहर बांटेंगे और शहर बांट करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और सारी चीजें एक दूसरे से सीखते हुए बेहतर करेंगे। बलदेव जी, हिमाचल में कैसे काम करेंगे, कैसे आपका विचार है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा बताइए, ताकि उस पर भी चर्चा हो सके, सभी को मालूम चल सके। बलदेव, आदरणीय बलदेव राजपूत जी। हाँ जी, सभी को नमस्कार। चर्चा बहुत अच्छी चल रही है। मेरा विचार ये है कि मैंने जो बताया कि हम 10 विधानसभाओं में 25 पंचायतों में 25-25 परिवारों से संपर्क करेंगे। तो जैसे अब महेंद्र बजाज जी कह रहे थे, हम हमारा, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, तो हम पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से संपर्क करेंगे। और ये जो मतलब कॉर्पोरेट सोसाइटी की बात है, तो वहाँ हम प्रयास करेंगे कि कॉर्पोरेट सोसाइटी के वहाँ का ब्लॉक का एक विंग बन जाए, और उस विंग का मतलब हम अपने इसमें जिला से संपर्क हो, जिला का प्रदेश से, प्रदेश का फिर नेशन से संपर्क हो। तो इस प्रकार ये जो हम मल्टीपर्पज़ हमारा काम चला हुआ है, इसमें ग्राम सभाओं की जो निर्भर चुनावों की बात है, वो भी हम उस विषय को रखेंगे कि हमारे यहाँ अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं। तो अप्रैल से पहले पहले हम इन 10 विधानसभाओं में 25-25 पंचायतों में अपना विचार लेके जाएंगे, और वहाँ लोगों से अनुरोध करेंगे। पहले तो अनुरोध ये करेंगे कि यहाँ सर्वसम्मति से चुनाव हो पंचायत का। पंचायत का प्रतिनिधि जो है वो सर्वसम्मति चुना जाएगा, और ऐसा व्यक्ति हो जो कि सबसे मेल मिलाप करने वाला हो, निस्वार्थ भाव वाला हो, सेवा भाव वाला हो, ऐसा व्यक्ति आप चुनो। ये हम लोगों को मैसेज देंगे, है ना। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि हमारा जो पार्टी का विचार है, उस पार्टी के विचार को हम लोगों के सामने ले जाएंगे कि हमारी पार्टी इस सिद्धांत पर काम कर रही है, और आप हमारी पार्टी को सहयोग करो। हम पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम काम कर रहे हैं देश में। तो ये दूसरा काम है होगा। तीसरा काम जो हमारा जैसे गौरक्षा का है, तो जहाँ हमारे हिमाचल प्रदेश में अभी तक लगभग 40,000 गाय जो है वो सड़कों पर घूम रही है। यहाँ गौशाला भी हैं। अब यहाँ की सरकार गौशालों को पहले तो 700 रुपये देती थी महीने का, अब 1200 रुपये कर दिया हमारे मतलब अनुरोध पर। तो अब जो गौशाला खुल रही है उसको सरकार जो है अब सरकार की कंडीशन फुलफिल करेंगी जो गौशाला, उनको वो 1200 रुपये महीने का एक गाय के लिए देंगे। तो इस अभियान के अंतर्गत हम लोगों से प्रयास करें, हमें लोगों से अनुरोध करेंगे कि जो गौ जो बाहर घूम रही है, उस गौ को आप होश कर लो, या तो गौशाला में ले जाओ, या किसान लोग अपने घरों में बांध दें। तो ये गौ रक्षा का भी एक काम जो है वो हमारे माध्यम से होने की हम आशा है। कुल मिलाकर के हम इस अभियान में लगे हुए हैं। और अभी मुझे वहाँ एक ऊना में कार्यक्रम था, एक शाश्वत हिंदू जागृति मंच बना हुआ है,
उस मंच के माध्यम से वहाँ उन्ना जिला का एक कार्यक्रम में मुझे भी उन्होंने बुलाया था, मैंने भी वहाँ अपना विचार रखा है। और इस शाश्वत हिंदू जागृति मंच के माध्यम से भी हम अपने हिमाचल प्रदेश में जो है वो काम को आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर के हमारे इस विचार को, जो कॉर्पोरेट सोसाइटी का विचार है या देश और समाज का विचार है या गोरक्षा का विचार है, किसी का जो विचार है, उस विचार की को मान्यता जो है अपने प्रदेश में मिल रही है। और आपको ये खुशी होगी कि अभी यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो पूर्व प्रचार कर रहे हैं कुछ संघ के, जो वर्तमान जो व्यवस्था उससे दुखी हैं, उन लोगों ने एक 28 तारीख को एक मीटिंग रखी है, 28 जनवरी को, और उस मीटिंग में मुझे उन्होंने विश्वास में बुलाया है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो देश और समाज का हित चाहने वाले जो लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और इसका अच्छा परिणाम होगा। और क्योंकि हिमाचल में अगर इसका अच्छा परिणाम आया तो उसका संदेश सारे देश में जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस काम में हम लगे हैं और मैं लोगों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि इस काम में हमारा सहयोग करें, और सहयोग हमें मिल भी रहा है। इतना ही मैं कहूँगा। धन्यवाद बलदेव जी। एक वीवो V2130 करके साथी जुड़े हुए हैं, हैंड रेस किया हुआ है, अपनी बात रखें, अपना परिचय दें। वीवो V2130 जो भी साथी हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है। अभिषेक जी, इसके बाद विनोद सियाग जी से पूछे, वो पूरे राजस्थान में ऐसा काम कर सकते हैं। जी जी, विनोद जी से भी मैं पूछ रहा हूँ, सुभाष जी से भी मैं पूछ रहा हूँ। वीवो 2130। जी जी हेलो, जी जी, नमस्कार बोलिए। जी सर। हाँ सर, मैं हाँ, हरिराम पी गोदारा बोल रहा हूँ, राजस्थान, धोरीबन्ना हरिराम। बाड़मेर से। हरिराम हरिराम पी क्या? गोदारा, हरिराम पी अच्छा गोदारा। अच्छा, हरिराम पी गोदरा। जी गोदारा जी, हाँ जी। अपनी पहले एक बार भी मीटिंग में बात हुई थी कि हम प्राकृतिक खेती पे भी काम कर रहे हैं, मतलब। जी 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 जी। हम्म। तो तो मैं इसी ये बालोतरा से हैं आप? बाड़मेर, धोरीबन्ना, हाँ, बालोतरा। अच्छा, बालोतरा से हैं। तो ये स्वामी जो अ, वेदानंद सरस्वती जी हैं, उनके संपर्क में है क्या आप? नहीं सर, उनके सर नहीं, हमारा बालोतरा जिला हाँ अभी हुआ है, पहले तो बाड़मेर था। हाँ, जी 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 हाँ जी जी। तो अभी जी। तो अपना मतलब आपका, हम तो एकदम बॉर्डर पे है, वैसे तो जालोर और बाड़मेर दोनों लगते हैं हमारे। जी जी। हम्म। तो अभी राजस्थान में ये जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसके लेके ये हमारा चर्चा चल रही है कि हम किस तरह से ज्यादा ग्राम पंचायतों में जुड़े और निर्विरोध चुनाव कराएं, सहकारिता से लोगों को जोड़ें और साथ ही साथ लोगों को हर तरीके से एक सशक्तिकरण करें। तो इस विषय को हाँ, तो लेकर हम लोग बात। मेरा भी वही विचार है कि मेरे गांव के अंदर भी मतलब पंचायत नई बनी है, तो हमने पहले भी एक बार हमारी हम्म, पंचायत के अंदर निर्विरोध चुनाव करवाए थे, हमारे एक संगठन ने मिलके। और अभी भी हम यही सोच रहे हैं कि भी नई, हमारा गांव अभी नया पंचायत बना है, तो वहीं पे भी ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं अभी। तो ऐसी अगर जी। कोई गठन करके या कोई सपोर्ट मिले अपनी सहकारिता की ओर हम्म से, हम्म, तो बिल्कुल ये कर बिल्कुल पाएंगे। मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। हाँ, इसमें जो है आप अपना नंबर बता दीजिए ताकि नोट कर लिया हाँ, जाए और आपसे हम लोग बात करेंगे। जी, नंबर मेरा बताइए। नंबर 98298, पहले मैंने लिखवाया भी है। 98298। 770 आगे। 7 डबल डबल सेवन जीरो सेवन डबल डबल जीरो सेवन डबल सेवन ठीक। ठीक है। मैं हरिपुर। एफ भी चला रहा हूँ, और मेरे धोरीमना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है मेरे पास। अच्छा, एफपीओ है, बहुत बढ़िया। तो आप हमारे ही बिल्कुल विचारों पे काम करने वाले हैं और साथ ही साथ आपने सात तो साढ़े सात करके सौ आठ दिखा सौ दिया। फार्मर भी है। जी हाँ। जी, ठीक मैं ठीक है। मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा अभिषेक जी, आपकी इजाजत जी, हो तो रख दूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ये जो भाई साहब बोल रहे हैं ना, एफपीओ भी है मेरे पास में, ये भी है वो भी है, बहुत अच्छा है आपका ये सोच कि आप कितना गवर्नमेंट के फंड से वो सहयोग ले सकते हैं, बहुत गर्व की बात है। लेकिन मेरे दो पॉइंट्स है अभी। ये जो चुनाव हो रहे हैं ना पंचायत के स्तर के, यानी जिला परिषद से लेकर नीचे तक के ग्राम के ऊपर, जी जी। ये असल में पूरे भारत में खर्चे वाला मामला है। जैसे एमपी के एमएलए के है वैसे ये भी है। और इससे ये ज्यादा है पार्टी सर। के नहीं होने चाहिए, मगर इनका भी आधार पार्टी बेस पर ही है। अब ऐसी हम्म। दिशा में अपवादों को अगर लाना है, हमारी इस पे अन्ना हजारे से बहुत चर्चा हुई थी कि जन, और इसीलिए जन आंदोलन का एक अभियान बनाया है जिसका मैं उपाध्यक्ष हूं। अब मेरा जी जी। अनुरोध ये है कि जहां जहां निर्विरोध आए हैं
जरा उनसे एक तो काम करवाए, जहां जहां पर जैसे उत्तराखंड में आ गए तो उनको अपना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड देना चाहिए। उनके गांव में अगर धंधे बढ़ाने का धंधा बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, खाली संसाधनों का वो हो जाए, अपवादों का अभिनंदन हो जाए, ये सब लोकल स्तर पर वो कर सकते हैं, उससे उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा है, आज सबसे बड़ी विश्वसनीयता का बहुत बड़ा खतरा है कि किसका विश्वास करें। खैर गौतम बुद्ध ने बोला था कि अब तो दीप भव, मगर फिर भी अच्छे लोग अगर मिलकर अच्छाई का मार्केटिंग करें और उसको खाली पड़े संसाधनों से जोड़े, तो ये निर्विरोध वाले उत्तराखंड में जो आ गए, ये एक बहुत बड़ा मॉडल। मैंने ऊपरी जी से हमारे वो उनसे कई बार इस पे जिक्र किया, लेकिन मुझे लगा वो पुराना मॉडल होने के कारण वो चाहते हैं कि अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी बहुत काम हो रहा है, अभी चर्चा हो रही है, और दूसरा असली काम जो होना चाहिए वो होगा ही नहीं। तो इसलिए जो निर्विरोध आ गए उत्तराखंड में, वो एक बहुत बड़ी पूरे भारत के लिए एक 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 परिवर्तनकारी चिंगारी हो सकती है। चिंगारी कि देखो साहब, ये जहां 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 गांव में निर्विरोध आए वहां सरकार ने 4-5 लाख रुपया दिया, वो तो एक बात है, लेकिन उन्होंने अपने गांव का कोऑपरेटिव से समृद्ध विकास कर दिया। ये अन्य 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 प्रदेशों के लिए भी बहुत बड़ा मॉडल होगा। तीसरा, कई जगह पे अच्छे लोग हैं, वो आगे भी आना चाहता मगर डरपोक है। उनको लगता अरे भाई पैसा नहीं है मेरे पास में, बगैर पैसे के कैसे लड़ूंगा, मैं तो हार जाऊंगा। अरे भाई, हारना तो वैसे ही सारा हारा पड़ा है, इसमें शर्म की क्या बात है। सारा हिंदू समाज, सारा सनातन वाला हारा ही पड़ा है। अगर किसी को गलत फहमी में है तो वो गलत फहमी में है। तो ऐसी दिशा में अच्छे लोगों को कूदना पड़ेगा, अच्छे लोगों को कुदवाना पड़ेगा। और इसमें पत्रकार प्रेरित, देखिए सबको एक लास्ट पॉइंट मेरा, सबको अच्छाई की तलाश है। अच्छा दूध, अच्छा गेहूं, अच्छा बीज, अच्छा नेता, अच्छा पत्रकार, अच्छा वकील, अच्छा जज, अच्छा मंत्री, सब चाह रहे हैं। लेकिन जो देने जा रहा है वो खुद भी जा रहा जानता है कि पद में आने के बाद मैं भी वही करूंगा जैसा सबने किया। केजरीवाल उसका उदाहरण है, कई ऐसे उदाहरण है। मेरा अनुरोध ये है, आप अभी से अपने गांव का, अपने ब्लॉक का प्लान बनाना शुरू कर दीजिए। चुने, जीतिए, हारे, जो उसकी चिंता मत कीजिए। अगर नीयत सही है तो अभी से अपने गांव का, रोजगार का, खाली पड़े संसाधनों का, पीपीपी मॉडल का, ग्राम उद्योग का, दूध का, धंधे का, अच्छे लोगों का अभिनंदन का शुरू कर दीजिए। और उसके बाद अभिषेक जी के साथ मैं चर्चा कर रहा हूं कि अभी वो मान नहीं रहे, शायद मैंने एक बार जिक्र किया था कि हम बोले भाई हम आपका ट्रेनिंग करेंगे नेतृत्वशाला का, आपसे जो कुछ 8-10-20 हजार रुपये लेना है लेंगे। फिर अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो हम आपके लिए आपके क्षेत्र में चुनाव में हवा बनाएंगे कि आपका नेता कैसा हो, चोर, उचक्का, डुप्लीकेट, गपशप मारने वाला, दारू वाला, जाति वाला, और भाषण बहुत बढ़िया देने वाला, क्योंकि नेता लोग भाषण बहुत बढ़िया देते हैं। तो ऐसी दिशा में, कौन बोल रहा बीच में? चलने का सर। हेलो, जी हाँ जी सर। मैं चालू या बंद कर दूं? नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए हाँ, आप उनका नहीं मुझे लगा बीच माइक। में कोई टोक रहा है। तो नहीं नहीं, कोई नहीं। पॉइंट ये है कि अच्छे लोग अगर अभी से गांव का प्लान करके अपना रखेंगे लोगों के सामने कि भैया विरोधी हो या मेरा भक्त हो, मेरा ये प्लान है। अब वो न बोले कि मुझे चुनाव लड़ना है, फिर लोग बोलेंगे सोचा फिर नाटक कर रहा है, ये नाटक करने का एक्सपर्ट हो गया नेतागिरी। आप बोलो मेरा ये प्लान है, अगर लोग चाहेंगे तो लेट द डिमांड कम फ्रॉम द पीपल। और अगर लोगों को उब गए हैं दारू से, इससे उससे, तो तलाश कर रहे कुछ अच्छे लोग जो अपने शब्द की कदर करे, गप न मारे, और प्लान सामने रखे कि भाई ये मेरा प्लान है। मैं, अगर लोगों ने चाहा और जीता तो ये करूंगा ही, और हार गया तो भी मैं ये कर ही रहा हूं। ये चुनौती देकर मैदान में उतरेंगे तो शायद कुछ विश्वसनीयता बढ़ेगी। और अगर वो यंग है, डायनामिक है, नाटक नहीं करता है, केवल पद के लिए पद चाहिए, पद चाहिए, पद चाहिए, ऐसा नाटक नहीं करता है, तो मुझे पूरा विश्वास है फिर अभिषेक जी जब जनता को जगाएंगे कि भाई आप किस तरह का नेता चाहिए, नेता वही जो फिर से भाषण दे, या ऐसे लोग हैं जो अपना प्लान देते हैं, जिनको क्लियर है कि हमारे गांव की समृद्धि, साफ सफाई, श्रमदान की बात करेगा, तो फिर एक लोगों
विश्वास हासिल होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि जितना मैं घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ, तो मेरी जो पकड़ है, मेरे को जो निष्कर्ष निकला, वो ये निकला कि हर तरीके से शुद्धता की मांग है। शुद्ध वकील, शुद्ध पत्रकार, शुद्ध ये, शुद्ध वो, शुद्ध सब्जी, मगर मिल रहा है। एक बहुत अच्छा हो गया, जो लोग अपने लिए बना रहे हैं वो तो शुद्ध बना रहे हैं, शुद्ध दूध, शुद्ध सब्जी, शुद्ध तेल, शुद्ध सब अपना बना रहे हैं, और दूसरे को वो मरने के लिए यूकेलिप्टस, ये यूरिया वाला सामान बेच रहे हैं। ये मैं देख के आया हूं। मेरा पॉइंट ये है, अगर शुद्धता का सप्लाई बढ़े, इंक्लूडिंग शुद्ध नेता, तो कोई वजह नहीं है एक अच्छा विकल्प का, गतिशील वाला, पारदर्शी वाला, डेमोक्रेटिक वाला मॉडल क्यों नहीं बेचा जा सकता है। मगर इसके लिए ढर्रे से निकलना पड़ेगा, लोगों से सीखना पड़ेगा, और नए आइडियाज को जिन्होंने कर दिया उनका अभिनंदन करते हुए उस पर स्केल अप, स्केल अप, स्केल अप, स्केल अप, सुधार सुधार सुधार, माहौल पका है, ऐसा मेरा पूरा कन्विक्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई कमलानंद जी। अभी कुछ साथी और बता रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों के बारे में, कैसे वो काम को आगे बढ़ाएंगे। विनोद सिहाग जी, राजस्थान को लेकर क्या किया जा सकता है इन चुनाव को लेकर, और ये जो हमारा समग्र कार्यक्रम है जिसमें सहकारिता भी शामिल है, जिसमें कि नेतृत्व निर्माण भी शामिल है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी विषय शामिल हैं, इनको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं? विनोद सिहाग जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार। और अभी जो चर्चा हुई उसके अनुरूप हम राजस्थान में प्रयास करेंगे, और अभी आदरणीय कमलानंद जी ने हमारे आगे काफी अच्छे सुझाव भी रखे हैं, और ये प्रैक्टिकल भी है। तो ये संभव तभी है जब हम गांव के लोगों से और लगातार गांव में मिलें, और मैं निश्चित तौर से इन सब चीजों के लिए तैयारी कर भी रहा था, और सोच रहा था कि सब्जेक्ट क्या रखूं, कैसे इन चीजों के लिए घूमूं फिरूं। तो आज संयोग से आपने ये सब्जेक्ट भी यही रख लिया, तो मैं बीकानेर के आसपास के गांव में ये प्रयास जरूर करूंगा। जितने भी जी। गांवों को मैं टच कर सकता हूँ उन गांवों को मैं कोशिश करूंगा टच करने की, उन गांव में। और ये सहकारिता के विषय पे हर गांव में अपने विचार रखने का पूरा प्रयास करूंगा मैं इसमें। जी। तो अभी ये जो साथी अपना नाम देते जा रहे हैं, इनसे हम लोग विशेष तौर पे बात करेंगे, और ये जो प्रोग्राम है उसके एक एक बिंदु पर उनसे चर्चा की जाएगी और ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसको फिर आगे हम लोग जमीन पे उतारेंगे मिलके। विनोद जी, मेरी राय ये है, आप बिल्कुल बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन ये जो आप हर गांव में जाएंगे, आजकल हर गांव में 3-4 डिफरेंट पार्टी, डिफरेंट टाइप्स के लोग हो रहे हैं, तो आप उसमें जो हमारे इस संगठन के विचार हैं, इस तरह के लोग सेलेक्ट करिए और उनकी लिस्ट बनाते जाइए। क्योंकि इसमें जी हर जी गांव में ज्यादा लोग जोड़ना इतना ज्यादा जरूरी नहीं होगा जितना हमारे पहले समूह बनाएंगे। सहकारिता की समिति बाद में बनेगी, पहले हम ऐसा समूह बनाएंगे कि जो इस तरह के विचार वाले, वो लाइक माइंडेड हो, क्योंकि बाद में फिर आपस में बड़ी टकराव होता है। तो आप जानते भी हैं, पर मैंने ये थोड़ा मेंशन इसलिए किया है कि ये सभी के लिए है। जी, मैं इसी तरीके का प्रयास करूंगा। और देखिए, शुरुआत में तो बहुत लोग जुड़ते भी नहीं है। जो इच्छा से जुड़ जाएं, जो स्वेच्छा से जुड़े हैं, वही सब ज्यादा अच्छा है। और बाकी सब के लिए आपका और राजावत जी का मार्गदर्शन मैं लेता रहूंगा। जी जी, धन्यवाद विनोद जी। उत्पत्ति जी, आप जुड़े हुए हैं? आदरणीय उत्पत्ति जी, आप भी जी जी, उत्तराखंड के बारे में अपना योजना बताइए। ऐसा है। उत्तराखंड में हमारा जो हमने ब्लॉग 2 लिए हैं, जो मैंने आपको पहले भी लिख के दिया था, उसमें जो फॉर्म बना था, एक तो लाल कुआं और दूसरा है हमारा जागेश्वर, इंटीरियर हिल, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में, और ये डिस्ट्रिक्ट नैनीताल का है। और अच्छी बात यह है कि जो ये लाल कुआं वाला है, इसके लिए हमको बाहर से सपोर्ट मिल रहा है। हमारे 6 लोगों ने इसको गोद लेने की बात करी है। अब हम उनको बैठ के उनसे हम पूरी ये जानकारी लेंगे कि कौन किससे हमको क्या मदद मिलेगी। अब यहाँ पर हमारा काम चल रहा है, हम यहीं पर हैं अभी अपने क्षेत्र में, और हमारे पास सैनिक का बाहुल्य क्षेत्र है और कृषक भी हैं,
लाल कुआं का मैंने पूरा कैलकुलेशन करके, पब्लिक जो है यहाँ की 1,24,000 के करीब है, जिसमें से जिसमें से 45,000 50,000 के करीब बेरोजगार हैं। बेरोजगार में से इसमें बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं और कुछ वैसे व्यक्ति भी हैं। तो ये सारा निकाल के मैंने सब आंकड़े बना लिए हैं। अब यहाँ पर जो कोऑपरेटिव की बात आ रही है, कोऑपरेटिव ऑलरेडी हम यहाँ पर समूह बना रहे हैं, बनाए थे पहले, लेकिन वो अभी इनएक्टिव हो रहे हैं क्योंकि उसके आगे काम कुछ नहीं हुआ। अब गाइडलाइंस जैसे मिल रही है उसके हिसाब से हम जो समूह है, अभी एक समूह हमारा है गरीबों का, हमने बनाया था 24-25 समूह लोगों का, महिलाओं का। उनको हम जाड़े की वजह से उनको हम कंबल देने की योजना बना रहे हैं, कंबल देंगे उनको। और वो हमारे उनके जो प्रोडक्ट करते हैं, वो दूध वगैरह का, जो उनके गाय हैं एक आध वगैरह, सबसे मिल करके वो कहते हैं बहुत सस्ते में हमारा दूध जाता है। तो हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको अच्छे रेट मिले, तो हम उनको ऐसा प्रोवाइड कराएंगे। इसके साथ साथ हमारा और बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमारा तरु वाला चल रहा है, अग्निहोत्र का भी चल रहा है। और हम स्पिरिचुअल जा करके मोहल्ले में जा करके लोगों से मिल के जो जो मेन मेन टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, उनमें बैठ के सत्संग भी कराते हैं। और अभी हम इसमें एक शिव पुराण कराने जा रहे हैं यहाँ पे क्षेत्र में, तो उसमें हमारी बात हो गई है। और हम उसको हर महीने में एक आध पब्लिक को इस तरह से समझाएंगे उसी इस बीच बीच में कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो ये हमारा और मेडिकल कैंप और योग के सेंटर और गाय पर चल रहा है। और सैनिकों को हम कन्विंस कर रहे हैं, मेन है सैनिक। तो आज हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। तो एक संगठन ने, सैनिक ने मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था, इंटर कॉलेज में मैंने झंडारोहण किया लाल कुएं में, जो कि मेरा ही क्षेत्र है। और बहुत अच्छे सैनिक आए थे और बहुत अच्छी डिसिप्लिन से वो देखा, बहुत आनंद आ गया उनके साथ, क्योंकि उनके साथ पैसे की तो कमी है नहीं, वो आपस में ऑर्गेनाइज करके सब कर लेते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये सब साथ मिल के यहाँ करेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है। तो हम इस तरह से हर, अभी यहाँ लिया है मैंने, अभी मैं अपने विधानसभा क्षेत्र, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है जिसमें 14 विधानसभाएं हैं, मैं इन्हीं में करूंगा खाली। मैं इधर उधर अब बाहर जाना, क्योंकि अकेले या कोई और लोगों को देंगे और दूसरी जगह को, हमारे यहाँ और भी काम कर रहे हैं, अल्मोड़े में भी और हर जगह भी। लेकिन मेरा मेन कंसंट्रेशन रहेगा लाल कुआं, जिसमें कि मैं एक एक तो क्लियर कर दिया है, और बाकी पर मैं अब इसी 14 में से उसको एक एक करके वो कर रहा हूँ। ये है जी, मेरा। धन्यवाद। सुभाष जी, महाराष्ट्र को लेके आपका क्या प्लान है? थोड़ा सा बताइए सभी साथियों को, क्योंकि कोऑपरेटिव के इतर भी जो विषय हैं उसको भी इसमें जोड़ के हम लोग बात कर रहे हैं। एक सभी विषय, चुनाव और चुनाव के अलावा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कोऑपरेटिव और बाकी विषय, सभी विषय। सुभाष जी कैसे करेंगे? महाराष्ट्र में भी हमारा एक तो कृषक समाज है, उसमें हमने अभी, मैं 31 तारीख को 3 साल पूरे किए, इसलिए मैंने वहाँ दूसरा प्रेसिडेंट बना दिया है। और दूसरा प्रेसिडेंट यहाँ संगठन का काम कर रहा है, संगठन करके लोगों को कैसे जुड़ाना, ये काम वो कर रहा है। दूसरी बात, मैं महाराष्ट्र की भी एक कोऑपरेटिव स्टेट की, उसका भी निर्माण कर रहा हूँ। उसी का भी काम आज से मैंने स्टार्ट किया है। आज ये हमारे ग्रुप में, महाराष्ट्र के ग्रुप में फॉर्म डाल दिया, और हमने अभी पहले फॉर्म भर के 100-200 फॉर्म बुला लेंगे। फिर हमने 28 तारीख तक नारायणगांव पुणे यहाँ एक मेला रखा है महाराष्ट्र का। जिन जिनको इंटरेस्ट है, जिनको काम करना है, जिनके पास समय है, जिनके पास तन धन मन है, ऐसे लोगों को हम वहाँ 60 लोगों को लेंगे और महाराष्ट्र स्टेट का एक कोऑपरेटिव वहाँ निकालेंगे। उसका नाम रहेगा सहकार महर्षि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख उत्पादक प्रक्रिया विपणन कोऑपरेटिव कृषि कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो समिति का निर्माण हम यहाँ कर रहे हैं, और उसके द्वारा हम सीड के प्लॉट दे रहे हैं 10 टाइप के। और कुछ बनाना एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, बनाना एक्सपोर्ट के लिए भी हम लगे हैं।
यूरोप से एक हमें ऑर्डर मिल रहा है फरवरी में, उसमें कोई किसान आते तो वो भी किसान हम जोड़ रहे हैं। दूसरी बात भी तो यहाँ चुनाव चल रही है जिला परिषद की वगैरह, तो अपने लोग है इसमें भारतीय कृषक समाज के कोई सदस्य है, उनके बेटे हैं, कोई बहू है, कोई ऐसे खड़े हैं जगह जगह। वहां भी हम जाकर उनको थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र कोऑपरेटिव, रीजनल कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, ब्लॉक कोऑपरेटिव और प्राइमरी कोऑपरेटिव, इसके लिए हमने अभी आज से शुरुआत की है महाराष्ट्र से। आज जो नासिक जिले का बोकनी गांव है वहां हम गए थे और वहां एक स्कूल का एनएसएस का कैंप था, तो उस कैंप को आज दोपहर को हमने संबोधित किया। तो वो कैंप 7 दिन से चल रहा था, कल उसका 7वां दिन पूरा हो रहा है। तो इसी में जो सब्जेक्ट आए हैं वो भी बहुत अच्छे आए हैं और महत्वपूर्ण आए हैं। वो जो सब्जेक्ट उन्होंने लिए हैं अपने कोऑपरेटिव जैसे ही सब्जेक्ट उन्होंने लिए, उन्होंने कृषि के ऊपर फोकस किया, ग्राम विकास के ऊपर फोकस किया, ग्राम स्वच्छता अभियान के ऊपर फोकस किया और महिला सक्षमीकरण किया, जल संधारण के ऊपर किया, वृद्ध संधारण के ऊपर काम किया, आरोग्य के ऊपर काम किया। ऐसे चीजें उन्होंने अलग अलग ये की है। तो हमें अभी लग रहा है कि महाराष्ट्र में भी अभी सारे लोग ऐसे ही मुद्दे लेकर काम कर रहे हैं और हमने भी हमारे महाराष्ट्र की टीम को रात को मीटिंग लिया और उनको बोला कि भाई अभी महाराष्ट्र के लिए भी बहुत काम करना है, बाकी है, सारा समस्या कठिन है, किसान परेशान है, आत्महत्या करता है, तो इसके लिए अपने को काम करना पड़ेगा। तो हम अभी यहाँ 2 टीम है, एक भारतीय कृषक समाज और एक कोऑपरेटिव, दोनों मिलकर ऐसा अच्छा काम करे। 12 रीजन में हमारे 12 ऑफिस भी है, सुविधा है वहाँ सारी। और हम अभी किसान आश्रय सेंटर, आश्रय किसान का जो सेंटर है, एक हमने बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट यानी अमरावती विभाग में चालू किया, अभी एक जलगांव विभाग में करना है, एक संभाजीनगर विभाग में करना है। और किसान को जुड़ाने का कार्य हम ये किसान आश्रय सेंटर द्वारा करेंगे, क्योंकि यहाँ क्रॉप बहुत अलग अलग टाइप के क्रॉप है, इसलिए यहाँ सारी प्रकार की क्रॉप को बीमारी भी है, तो इसको छिड़काव करने के लिए हम ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैविक कीटनाशक भी हम यूज कर रहे हैं, कीड़न नियंत्रक, इसमें गोमूत्र से बना है, बकरी के गोमूत्र से बना है और कुछ अपने आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से भी बनाया हुआ है, वो भी हम किसान के लिए इस्तेमाल करने के लिए कम रेट में अच्छे दाम में दे रहे हैं। कोई होम्योपैथिक का भी हमने 200 बॉटल लगभग 200 एकड़ के लिए लोगों को ट्रायल बेस पे दे दिया, उसी में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अभी गेहूं, चना और तुअर, तिल, चिया सीड और यहाँ अभी प्याज मेन फोकस है हमारा महाराष्ट्र का। हमारी एक कंपनी है हिंदुस्तान एग्रो, आपने देखी है, तो उनके साथ भी हम कुछ किसानों को लेके काम कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सहयोगी बना रहे हैं, हमारा भी सहयोग उनको दे रहे हैं। तो ऐसा काम महाराष्ट्र में हम कर रहे हैं। अभी यहाँ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव का निर्माण भी जोर से हो रहा है और सभी गढ़ जो है हमारे पुराने सेंद्रीय खेती करने वाले, उनको हम इसमें ला रहे हैं। और जो हमारे तालुका लेवल के, जो तालुका ब्लॉक लेवल पे जो हमारा प्रेसिडेंट है, ब्लॉक प्रेसिडेंट, उनको हमने अभी थोड़ी गति दिया है और गति देके इनको प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव अपने अपने ब्लॉक में 10-10 कोऑपरेटिव का
खोलने का परमिशन दिया है। अभी उनके लिए हम कार्यक्रम लगाना चालू किया। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम हर ब्लॉक में जाकर उसको समझा रहे हैं। और यहाँ हमारे शशिकांत जैन है, आपसे बात करके वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे और पूरे रीजन ऑफिस में वो ट्रेनिंग लेंगे। 3-3 जिले का, 36 जिले हमें कवर करना है। इसलिए इस काम में हम अभी 26 जनवरी से लगे हैं। मेरी यहाँ दूसरी भी टीम अच्छी बनी है और मैं बाहर, या जैसा मैं कानपुर आऊंगा या दिल्ली आऊंगा तो 2 तारीख तक ये लोग सारा काम करेंगे। फिर ओडिशा में जाऊंगा मैं एक 4-5 दिन के लिए, क्योंकि वहाँ शिव जयंती का कार्यक्रम है और महाराष्ट्र से सारे लोग जा रहे हैं। तो धन्यवाद मुझे सुभाष जी, पड़ा। धन्यवाद सुभाष जी। अभी थोड़ा सा एक विषय जो रह रहा है वो ये रह रहा है कि यहाँ पर जो अन्य राज्यों से जुड़े हुए हैं साथी, उनके भी थोड़े से विचार लेना चाहते हैं हम। कर्नल SK शर्मा जी जुड़े हुए हैं, ये आर्मी में थे और कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कर्नल साहब, आप अपने विचार रखिए। कर्नल साहब, कर्नल SK शर्मा जी, कर्नल SK शर्मा जी। हाँ साहब, जय हिंद। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है जी। क्षमा चाहता हूँ, एक्चुअली म्यूट करके रखा था ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, आवाजें दाएं बाएं ना जाए। साहब, मैं जो भी मैंने 10-15 मिनट अभी सुना है और 5 मिनट जो पहला सुना है, लोगों ने मतलब मैं आप सबसे पहले तो आपकी जिम्मेदारी के ऊपर जो लोगों ने बात कही है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये जिम्मेदारी सिर्फ अकेले की नहीं होता, ये अकेले जिम्मेदारी हम सब की है, including the person who wants, including the people who are connected, and including us who are trying to gather information, make liaison करके different department से, और इस क्या कहते हैं, इस सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये ग्राम पंचायत के बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बाकी विषयों पर मैं जरूर अपना योगदान दूंगा। जैसे आपने बताया गुरुकुल की स्थापना के लिए बताया, गुरुकुल वो बहुत अच्छी बात थी। एजुकेशन सिस्टम में काफी बदलाव आया है। स्कूल कॉलेजेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जनवरी से, 13 जनवरी ऑनवर्ड्स मोदी सरकार ने लगाए हैं। तो इन सब बातों पे और जब आएगा तो मैं जरूर अपना पूरा सहयोग और क्या कहते हैं, आई ट्राई माय बेस्ट टू गिव माय बिट। That's all from my side. You can proceed further. And ब्रिगेडियर साहब को सुन रहा था मैं, तो उनको मेरा राम राम और सल्यूट जरूर कर देना आज गणतंत्र दिवस पे। हार्दिक शुभकामनाएं उनको भी। जी जी, धन्यवाद आपको और सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हमारे कुछ साथी और हैं जो दूसरी जगह से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी दीपक अग्रवाल ने महाराष्ट्र को लेके एक कार्यक्रम शुरू किया है। दीपक अग्रवाल जी ने कुलदीप सिंह जी कानपुर और कानपुर के आसपास कुछ कार्यक्रम और पूरा ये जो भारत स्वाभिमान का कार्यक्रम काफी दिनों से चला रहे हैं, पिछले 25 सालों से चला रहे हैं कुलदीप जी। और सुमेर सिंह जी जो करौली और उसके आसपास के जिले हैं वहाँ पे बहुत सारे काम करते रहते हैं। इसी तरह से अन्य साथी हैं, देवदत्त गंगवार जी बरेली और उसके आसपास की जगहों पे सक्रिय हैं। डॉक्टर प्रद्युम्न कुमार जुड़े हुए हैं और बाकी साथी हैं। तो समय क्योंकि 9:25 हो गया है, हम लोग इस चर्चा को और भी लंबा चला सकते हैं अगर आप चाहें। अनिल राठी जी जुड़े हुए हैं अमरावती और महाराष्ट्र के, पूरे महाराष्ट्र में वो काम कर रहे हैं। तो ये जो विषय है, क्योंकि इसमें आज सारे विषय जोड़ दिए गए और एक मोटी मोटी कार्यक्रम आउटलाइन पे सभी से इनपुट ले लिए गए, क्योंकि ये एक ड्राफ्ट जो है ये रात तक, कल सुबह तक सभी को मिल जाएगा। और ये जो है यही हमारा एक्शन प्लान है जो लोकल लेवल पे अपनी ज़रूरतों के अनुसार साथी मॉडिफाई करेंगे और उस पर काम करेंगे।
तो इसमें जो है सारी चीजें आ गई। जो हमारा पंचकुल प्रोग्राम है उसमें वृद्धाश्रम भी आता है, इसमें गुरुकुल भी आता है, सारा कुछ आता है। इसके सबके प्रेजेंटेशन अवेलेबल हैं। अगर किसी को विस्तार से समझना है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाए और वहां से देख सकता है। सारी चीजें पड़ी हुई हैं अपने पास, सारे एक्शन प्लान रेडी हैं। आ, तो अब जो साथी बच गए हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि संक्षेप में अपनी बात रखें, क्योंकि 9:25 हो गया है। 2-3 मिनट में हम लोग कार्यक्रम खत्म कर देंगे। तय समय से ज्यादा हो चुका है, तो 2-3 मिनट में हम कार्यक्रम खत्म करना चाहेंगे। कोई भी अंतिम अंतिम विचार किसी का? कोई भी साथी अपने को अनम्यूट करके विचार रख सकता है, नहीं तो कार्यक्रम को हम लोग खत्म करते हैं। और बाकी लिखित में अगर कुछ डॉक्यूमेंट कुछ भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर चर्चा करना चाहते हैं मुझे फोन करके हम लोग बात कर सकते हैं। कोई भी साथी। अभिषेक साहब, जी ये जो गुरुकुल वाला मॉड्यूल है, मैं इसको काफी 2 साल से अभी इसको टारगेट कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर आपके पास जो आप अभी कह रहे हैं कि यूट्यूब से ज्वाइन करिए और वहां पे तो मतलब सम प्लान ऑफ रोड मैप जैसे की बात अभी हो रही थी, यस यस, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एवरीथिंग। एवरीथिंग इज देयर। यस यस। तो तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आप मुझे उसका लिंक भेज सकें तो। मैं लिंक भेज दूंगा आपको, थोड़ा सा उसमें एक्सप्लोर करना सर्च पड़ेगा, करना मिल पड़ेगा। जाएगा। हाँ बस। जी 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 जी। मेरे को वो सिर्फ चैनल का लिंक दे दीजिए, ताकि वहां से मैं फिर वीडियोस अपने मिल जाओ, मैं भेज दूंगा, भेज दूंगा। बहुत बहुत ठीक कोटि है, कोटि नमन, धन्यवाद साहब, जय हिंद। ठीक है। धन्यवाद। समय हो गया है। मैं आग्रह करूंगा हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं, किसी को अंत में कोई बात रखनी है रख दे, नहीं तो वरना ये ड्राफ्ट जो है कल सभी के पास भेज दिया जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। और हम इसी पे काम शुरू करेंगे, अपने अपने स्थानीय जरूरतों और परिस्थिति के अनुसार उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। परिवर्तन करते हुए हम करेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए हमारा लक्ष्य 1,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंचने का है अगले 100 दिनों में। और इसी तरह से बलदेव जी ने बता दिया कि वो 10 विधानसभाओं मतलब कि 250 ग्राम पंचायतों तक वो जाएंगे। इसी तरह से राजस्थान का भी लक्ष्य बन गया है। उर्पीति जी ने भी 12 विधानसभाएं बोली हैं, तो मतलब 300 के करीब वो भी पहुंचेंगे। और महाराष्ट्र में तो हर एक ब्लॉक पे टीम है ही, तो वो पहुंचेगी उस माध्यम से। तो इस तरह से हमारा जो है लगभग 7 से 8 राज्यों में एक 20% से 30% हिस्सा जो है कवर हो जाएगा। और इसके माध्यम से हम लोग कोऑपरेटिव पैक्स भी बना सकते हैं। इसके माध्यम से हम अन्य कार्यक्रम चला सकते हैं, गुरुकुल और स्कूलों के साथ जुड़कर अलग अलग तरह के कार्यक्रम चला सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सहकारिता से और सहकारिता के कार्यक्रमों से जोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी। तो मैं अंत में अलका दीदी से कहूंगा कि कार्यक्रम का समापन करें और सभी को 26 जनवरी की धन्यवाद दें। ब्रिगेडियर साहब और अलका दीदी। ब्रिगेडियर साहब, आज 26 जनवरी है। आप और अलका दीदी दोनों लोग कार्यक्रम का समापन करिए। धन्यवाद। सभी को 26 जनवरी की मुबारकबाद। और ये गणतंत्र, और मुझे ऐसा लगता है कि यूएनओ ने तो ये डिक्लेयर किया था 2025, पर हमारे देश में तो ये और आगे सहकारिता और ग्राम विकास और हमारा जितने भी टॉपिक डिस्कशन हुए वो जो 26 से ही ज़्यादा तेजी से शुरू होंगे। तो उसमें हम सब ये ग्रुप लीड लेंगे तो आगे बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। मैं तो 4-5 दिन अभी अलका जी के भी पेरेंट उसमें जाके आया हूँ। मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा लगा, बहुत एजुकेटिव है। ब्रह्म कुमारी का स्थान आबू रोड। और फिर मैं इसमें भी जाकर आया हूँ, उसके आसपास के गांव में, राजस्थान के और कुछ गुजरात के भी गांव में। मुझे ये बहुत अच्छे तरीके से इस तरह का किसान लोग काम कर रहे हैं, तो हमें 5-6 गांव में भी घूमने का अवसर मिला और उनके साथ बात करने का बहुत ही अच्छा अच्छा मिला। तो बड़ा अच्छा हमारा एक यही गो आधारित कृषि के ऊपर देश से विदेश से नासिक से भी 2 पवार लोग आए थे, और महाराष्ट्र से भी, और सुभाष जी के शायद भारतीय किसान संगठन के प्रेसिडेंट भी थे।
उन्होंने बहुत अच्छा काम के बारे में बताया, तो इसी विषय पर ज्यादातर काम था। आप सबको 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ, आगे भी ऐसा बढ़ता रहे, ऐसे मेरी शुभकामनाओं के साथ ये मेरी इच्छा है। धन्यवाद। सर जय सर, 1 सेकेंड सर। जी जय हिंद, जय हिंद। बोलिए शर्मा साहब, बोलिए। सर अलका दीदी, जय अलका हिंद। दीदी, हाँ अलका जस्ट मैं दीदी सिर्फ अभी थोड़ा सा, हाँ अलका हाँ दीदी शर्मा साहब। इसके बाद फिर हम लोग चर्चा कर लेंगे। अलका दीदी थोड़ा सा बात रख लें, फिर इसके बाद हम लोग इसको और एक्सटेंड कर लेंगे। अलका दीदी। जी, मैं सिर्फ उनको जय हिंद बोलना चाहता था अपनी तरफ से, जय हिंद, उनकी जय हिंद, आवाज बहुत से। बहुत जय हिंद आपको, आप जुड़े और वेरी हैप्पी, वेलकम। very जी जी। happy day for us, sir, and I extend my heartiest regards to you and entire family and the entire month, sir. थैंक यू, थैंक यू। सेम जय टू हिंद यू। सर। थैंक यू, थैंक यू जय थैंक सर, यू हिंद। जय सर। हिंद सर। अलका दीदी। ओके, ओम शांति। बहुत अच्छा हो रहा है। हम सभी सीरियसली, मैं तो सोचती हूँ कि हमारे लिए दूसरा कुछ लक्ष्य ही नहीं है, उसके ही बारे में मनन चिंतन चालू होता है और अच्छा होता है। मुझे खाली एक या दो चीज कहनी है। एक तो हमें नेचर को थोड़ा सा फॉलो करना है, क्योंकि जैसा कि बोलते हैं नेचर सॉल्यूशंस आर ऑलवेज सिंपल एंड एलिगेंट। तो उसी प्रकार से जब कुछ भी बढ़ता है तो थोड़ा सा शुरू में जो जो भी केंद्र बिंदु है उसके आगे थोड़ा 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 बढ़ता है। तो उसी प्रकार हमें भी हर जगह, जैसे कि ऐसी ये जो व्यवस्था है गांवों की, जगह जगह पर शुरू करनी चाहिए, तो ही डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा और फिर वो अपने आप बढ़ती रहेगी। एक गांव से दो गांव, बाजू का गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव, तो ज्यादा अच्छा होगा। अनदर थिंग इज, हमारे में नेचर में तो मेन एंड वीमेन का रेशो लगभग सेम है, 1:1 है। ले तो हमें अभी वीमेन को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये जो घर होता है वो घर गुरुकुल होता है, तो मोस्टली घर में भी मेन एंड वीमेन का परसेंटेज इक्वल ही होता है, लगभग होना चाहिए। तो ऐसे घर जो होते हैं तो वो घर गुरुकुल होगा, तो उसकी जो वहाँ की जो वीमेन है उनको भी हमें काम में लेना है, तो पूरा घर गुरुकुल की जैसा काम करेगा। पहले भी ऐसे ही होता था। गुरु के घर जब बच्चे जाते थे तो उसमें गुरु बंधु, गुरु भगिनी, गुरु माता सभी इन्वॉल्व होते थे। तो हम भी वो गुरुकुल एक ही आदमी नहीं लेकिन पूरा घर इन्वॉल्व करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जय हिंद। मैं कर्नल शर्मा बोल रहा हूँ और ब्रह्म कुमारी से पिछले 2.5 साल से जुड़ा हूँ रिटायरमेंट के बाद।